हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। अभी तक जिन इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ा वो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई दिया गया सोल्यूशन एसिड है कि बेस। लेकिन अब मैं जिसके बारे में बताने वाला हूं वो ये बताने वाला है कि कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो बात कर रहे हैं किसकी, पीएच स्केल की। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल। ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने किया था, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। और पीएच का मतलब क्या होता है, पी फॉर होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। ध्यान रखिएगा कि पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। और एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, ध्यान रखिएगा इस स्केल में क्या होता है कि 14 से लेकर के या करिए 0 से 14 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, इस स्केल पर जो है 0 से लेकर के 14 तक के जो है नंबर्स होते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है अगर किसी सॉल्यूशन की जो है पीएच वैल्यू जो है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या हो, 0 से स्टार्ट हो और 7 से कुछ कम हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है मोर देन 7 हो तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक। और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 आती है तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू जो है आपको सॉल्यूशन के जो है एसिडिटी और बेसिटी के बारे में बताता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसका फार्मूला कि किस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन के जो है पीएच वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। क्लास 10th में आपको केवल इसी फार्मूले को यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं और भी फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप हायर क्लासेस में यूज कर सकते हैं। ओके, 10⁻⁻14 या पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल कितना होता है, 14। ये नॉर्मल फार्मूले हो गए। अगर कोई सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पीएच इज इक्वल पीओएच इज इक्वल 7 एंड एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल किसके, ओएच माइनस कंसंट्रेशन के इज इक्वल 10⁻⁻7। ठीक है, इन फार्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में और इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल आप इस फार्मूले का यूज क्लास 10th में करने वाले हैं और इससे सॉल्व करेंगे आप न्यूमेरिकल। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। कैलकुलेट पीएच वैल्यू एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया इसमें, H प्लस कंसंट्रेशन हमको दिया है कितना, 10⁻⁻5, और हमें निकालना क्या है, पीएच कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताना है। अच्छा, तो फार्मूला हमारा क्या है पता ही आपको, फार्मूला है पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस के प्लेस रखेंगे 10⁻⁻5। तो पीएच कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर पावर कर देंगे लॉग से मल्टीप्लाई, -5 इंटू माइनस लॉग 10। ध्यान रखिएगा log 10 इज इक्वल कितना होता है 1। अब इसलिए pH इज इक्वल कितना हो जाएगा -5 इंटू -1
इज इक्वल 5। pH वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आपको बताया क्या कि अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर हो जाएगा एसिडिक। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हमको बताने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है और जो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है, और उस कलर के बेसिस पर हम क्या निकालते हैं? उसकी pH वैल्यू, और pH वैल्यूज क्या निकालते हैं? उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी निकालते हैं। ओके, आइए इसको भी देखते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 14 तक के नंबर होते हैं। और ये नंबर क्या होते हैं? एक्चुअली pH होता है, ठीक है। और अलग अलग pH वैल्यू के लिए जो कलर आता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, 1 के लिए क्या होता है? डार्क रेड, ठीक है। 2 के लिए लाइट, 2 के लिए क्या हो जाएगा? रेड। 2 के लिए रेड हो जाएगा, ठीक है। और 3 के लिए लाइट रेड, और 3 के लिए क्या हो जाएगा? 4 के लिए पिंक, 5 के लिए क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। ओके, 6 के लिए क्या हो जाएगा? 6 के लिए येलो, और 7 क्या हो जाएगा? ग्रीन। और उसके बाद 8 के लिए क्या हो जाएगा? लाइट ब्लू। उसके बाद 9 का ब्लू हो जाएगा, यहाँ रखेंगे डार्क ब्लू। और यहाँ पे 11 के लिए क्या हो जाएगा? पर्पल ब्लू। और 12 के लिए क्या हो जाएगा? लाइट पर्पल। 13 के लिए पर्पल केवल हो जाएगा। और उसके 14 के लिए क्या हो जाएगा? डार्क पर्पल। ओके, यानी कि अलग अलग जो है कलर के लिए pH वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे ही आप इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को उसमें डिप करते हैं सॉल्यूशन में, आपको कोई ना कोई कलर मिलता है, और उस कलर के बेस पर जो है आप तुरंत क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू को डिसाइड कर लेते हैं। ओके, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है कि आपको जो है सॉल्यूशन की जो है एग्जैक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताता है। ओके, अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं pH इन एवरी डे लाइफ। एवरीडे लाइफ यानी कि हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व या pH का यूज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं pH इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो एनिमल्स और प्लांट जो है एक एग्जैक्ट या फिक्स pH पर ही, या फिर एक फिक्स रेंज में pH में ही, जो फिक्स रेंज के pH में ही अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये pH वैल्यू घटती बढ़ती है तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जिससे वो सही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी कीड़े को उठाइए और डाल दिए एसिड में तो वो तो मर जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये कि वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? pH इन सॉइल। ध्यान रखिएगा, सॉइल का pH जो है नियर अबाउट 7 होना चाहिए ताकि उसमें प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। अगर ये pH वैल्यू घटती बढ़ती है तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करते हैं।
आपने खुद देखा होगा कि जब हम लोग खेती करते रहते हैं और उसके बाद हमारा जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हम अपने खेत की मिट्टी को देते हैं टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग के बाद अगर लगता है कि मिट्टी एसिडिक हो गई है तो हम उस पर क्या करते हैं, चूना छिड़कते हैं, चूना डालते हैं, ताकि चूने का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वो क्या होता है, बेस होता है। जब बेस ऐड करेंगे तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज जाएगी और वो मिट्टी फिर से क्या हो जाएगी, उपजाऊ। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, पीएच इन डाइजेशन। पीएच इन डाइजेशन, ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। आपके स्टमक से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.5 से कितनी होती है, 4। ये फूड के डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है कि ये बैक्टीरियाज और जर्म को भी मारता है जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो है कुछ मसाले वाली चीज़ें हम खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जिससे पेट में क्या होती है, जलन होती है, दर्द होता है। फिर हम क्या करते हैं, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, क्या पीते हैं, इनू। जैसे हम इनू पीते हैं, क्योंकि इनू क्या होता है, बेस होता है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे आपका पेन क्या होता है, खत्म हो जाता है। ओके, अब 4th पॉइंट देखिएगा आप, पीएच इन सेल्फ डिफेंस। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बचाव के लिए दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, मतलब काट लेते हैं। जैसे कि मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गया, बर्रे हो गया। होता क्या है कि इनके डंक में ये तो एसिड होता है या फिर बेस होता है, और जब ये काटते हैं ना तो काफ़ी दर्द होता है। जैसे अगर बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी के डंक में होता है एसिड। जब ये काटता है तो उस एसिड को भी हमारे स्किन में डाल देता है, जिससे हम वहाँ पर इरिटेशन होता है, जलन होता है, काफ़ी दर्द होता है। अब चाहते हैं कि वो दर्द ना हो तो जिस जगह पर मधुमक्खी काटता है वहीं पर क्या लगा दीजिए, थोड़ा सा बेस। जैसे आप वहाँ पर बेस लगाएंगे तुरंत क्या होगा कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। होगा, ओके। ठीक सेम इसी तरीके से क्या होता है, चींटी के साथ भी होता है। अगर आपको चींटी काट लेती है तो वहाँ पर बेस अप्लाई करेंगे, और अगर गलती से बर्रे काट लिया है ना तो वहाँ पर आप जो है बेस मत लगाइएगा, क्योंकि बर्रे के डंक में बेस होता है और दर्द और बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे आप, एसिड, क्योंकि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए बर्रे के डंक में क्या होता है, जब बेस होता है तो वहाँ पर आप एसिड अप्लाई करेंगे ताकि आपको दर्द से राहत मिल सके। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे डेली लाइफ में जो है एसिड के काफ़ी यूजेस हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, किसमें, पीएच इन टूथ डिके, यानी कि जो है अगर आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हुआ तो आपके दांत की ऊपरी परत जो है इनेमल, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे होता है पता है, हम लोग डेली जो है कुछ न कुछ चीज़ें खाते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे दांत में फंसी रहती हैं, और जो बैक्टीरियाज हैं उन चीज़ों को, उस ग्लूकोज को या उस फूड मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। और एसिड क्या करता है कि आपके इनेमल को क्या करता है, ख़राब कर देता है। इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी फूड मटेरियल, खास तौर पर अगर कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो तुरंत क्या करेंगे आप, मुंह साफ करेंगे, कुल्ली करेंगे या पानी पी लेंगे। ठीक है, या फिर रात को सोने से पहले आप ब्रश करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, दंतवन करते हैं, उसमें क्या होता है, बेस होता है, और वो बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपका दांत खराब होने से बच जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है डेली लाइफ में एसिड का, बेस का क्या यूज़ है उसके बारे में बताया गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आज जितनी भी हेडिंगें पढ़ाई गई हैं आपको अच्छे से तैयार कीजिए, लर्न कीजिए, और अगर आपको किसी भी हेडिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐप स्कूल के थ्रू या फिर सीधे मुझसे कांटेक्ट करके उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, अभी ये क्लास 10th का जो है सिलेबस चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बेसिक साइंस होता है जो आपको 10th अच्छे से पास करवा सकता है, यानी कि 100% नंबर के साथ। लेकिन अगर आप चाहते कि आप थोड़े एडवांस हो जाएं केमिस्ट्री में, तो आप क्या कीजिए कि ऐप स्कूल से जो है मेरी इंडिविजुअल क्लास को भी ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा IIT और नीट की तैयारी करने में। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम दिए पास हो गए, 12th पास करने के बाद उठाए बोरिए बिस्तर निकल गए बड़े शहर की ओर तैयारी करने IIT नीट की। उनका बेस कमजोर रहता है, जिससे क्या होता है कि वहां पे 1.5 2 लाख फीस देने के बाद वो 2 3 साल तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन तुरंत एक ही साल में हो जाए या इंटर के तुरंत बाद हो, तो आप क्या करेंगे, मेरा इंडिविजुअल क्लास लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको दूर करूंगा। ओके, थैंक यू।